आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छी एडिटोरियल की, जिसमें स्पेस एक्सरसाइज की बात की गई है। क्या बात है, स्पेस एक्सरसाइज। तो ये एडिटोरियल है विनायक डालमिया और वृंदा कपूर का, बहुत ही अच्छे ऑथर्स हैं ये। तो इन्होंने स्पेस एक्सरसाइज की बात की है। देखिए अभी अमेरिका और भारत, मैं पीपीटी वाइज चलूंगा, फिर आपको एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है? ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि मैं शुरुआत में सारी चीजें बता देता हूं तो थोड़ी कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। तो अभी अमेरिका भारत उत्तराखंड के औली में जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि अभी स्पेस एक्सरसाइज का वक्त बहुत ही बढ़िया है। अब आप बोलेंगे सर स्पेस पे भी एक्सरसाइज होगी, मतलब कोई ऐसी जगह है जो छोड़े हैं? आपको बता दूं कि हमने क्या, पूरी दुनिया ने एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन किया, इंपॉर्टेंट है ये, 1967 में। इसमें ये है कि भैया जैसे चांद और बाकी, आप उनको मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं यूज करेंगे। आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो आप नहीं प्लेस कर सकते स्पेस पे। जो भी बॉडीज हैं, जो भी हेवनली बॉडीज हैं, जैसे चांद को ही ले लीजिए, पीसफुल पर्पस के लिए, स्पेस को भी आप पीसफुल पर्पस के लिए यूज करिए, दैट्स इट। लेकिन यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज पीसफुल पर्पस कैसा हो गया? अब आप बोलेंगे कि सर मुझे एक बात बताइए, स्पेस पे कैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है? सैन्य अभ्यास चलिए हम समझते हैं कि समुद्र में होता है, हवा में होता है, जमीन पे होता है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, धरती पे होता है। अब धरती के बाहर कहां चले जाएंगे, हमको पहले ये बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे क्यों इस समय जॉइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज को पुश देना बहुत सही है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप। हालांकि अमेरिका, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे कि आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। F-16 दे रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, तो आप भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका पे। लेकिन फिर भी ये एक नए एरा की पार्टनरशिप, न्यू ऑर्बिट पार्टनरशिप होगी। दूसरा, चाइना इस समय अगर स्पेस, अमेरिका ने तो अपने आप को स्पेस फोर्स घोषित कर लिया, उसने बताया कि हमने स्पेस फोर्स बना ली है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं तो अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और रशिया हो गया, और भारत हो गया। ये तीन के पास ए सैट है, एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम। आपको पता है ए सैट है, भारत के पास ए सैट, मिशन शक्ति जिसको बोला जाता है, कि सैटेलाइट को मार के गिरा देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए यहां पे जब हम स्पेस फोर्स की बात कर रहे हैं तो आप स्टार वॉर्स, हालांकि इसको स्टार वॉर्स ही नाम दिया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पेस पे जाके लड़ेंगे, नहीं। जैसे मान लो ये धरती है, ढेर सारी सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी। अभी आपने देखा कि यूपी में भी बहुत बढ़िया रोशनी दिखी, स्टारलिंक भेज रहे हैं एलॉन मस्क। तो ये, अब मान लो ये है पाकिस्तान की सैटेलाइट। अब ये पाकिस्तान बोला न्यूक्लियर वेपन शुरू करेंगे, सैटेलाइट को सीधा संदेश गया, भारत को पता चल गया। भारत ने अपना एसैट सिस्टम अपना तुरंत इसको ऑन किया, यहां से वो मिसाइल निकली और इस सैटेलाइट को खत्म कर दिया। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सैटेलाइट इस समय कम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, चैनल्स, ट्रांसमिशन, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, जासूसी, दुनिया की सारी चीजें अब सैटेलाइट से ही संभव है। सैटेलाइट इस समय जितने भी देशों को सशक्त कर रही है। आज अगर यूक्रेन रशिया को हरा रहा है तो वो सैटेलाइट सिस्टम की वजह से ही है, ठीक है? जो हिमार्स सिस्टम दिया है यहां पे, वो सैटेलाइट, क्योंकि आपको पोजीशन ही पता चल गई। तो सैटेलाइट ही हमारा आज के जमाने का वॉरफेयर है। जिसने स्पेस सेक्टर में बाजी मार ली, हो गया उसका काम। भारत में इसरो ये सब देखता है। तो अगर आप किसी देश की सैटेलाइट को तबाह कर दो, यानी कि उस सैटेलाइट, उस देश का कम्युनिकेशन खत्म, इट्स गॉन। नहीं, एक इसका ड्रॉबैक ये है कि आजकल बहुत सारे देश थर्ड पार्टी सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, डुअल सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि दो सैटेलाइट एक जैसी, यानी कि एक सैटेलाइट अगर जाती भी है तो यहां पे दूसरी सैटेलाइट काम कर देगी। थर्ड पार्टी, जैसे एलॉन मस्क को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि सुनो बेटा, एक तो हमारी देश की सैटेलाइट है, एक तुम्हारी भी सैटेलाइट हमारे लिए काम करेगी। तो मान लो हमारी देश की सैटेलाइट गई तो ये थर्ड पार्टी सैटेलाइट तो है ही है ना? ये एक इसका वो है, चिंता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, सैटेलाइट को खत्म करना मिसाइल से, ये बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि है, क्योंकि आपने पूरे एक देश की कमरी तोड़ के रख दी, है ना?
तो ये है एसैट, जिसको मिशन शक्ति बोला जाता है। 2019 में भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक ऐसे ही इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया, इसका सफल परीक्षण किया। लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट 200 से 2000 किलोमीटर तक बहुत तेजी से भागती है। यहां पे जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है बहुत तेजी से चक्कर लगाती है धरती के, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम और हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट ना बहुत पास होती है धरती के सैटेलाइट, साउंड की स्पीड से 28 गुना ज्यादा, एक सेकंड में 8 किलोमीटर, बहुत तेजी से घूमती है ये। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि ये लोअर अर्थ सैटेलाइट में बहुत, ये धरती है और ये सैटेलाइट ऐसे बहुत तेजी से घूम रही है, तो अगर मिसाइल है आपको बहुत ही सही तरीके से मारना पड़ेगा। इतनी तेजी से घूम रही है तो सैटेलाइट पर अगर सही तरीके से वार करोगे तभी तो वो सैटेलाइट खत्म होगी, क्यों, है ना। तो भारत ने 2019 में 2019 में इसका सफल परीक्षण कर लिया, और भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ आ गया। भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है। हम यहां पे बात किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं कि कोई भी सैटेलाइट जो है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जैसे पाकिस्तान, चाइना के पास न्यूक्लियर, चाइना भी इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो हमारे ऊपर प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। हालांकि पाकिस्तान पे इसने कई बार आपत्ति जताई कि अब आप स्पेस को भी इस तरीके से यूज कर रहे हो। चाइना, क्योंकि चाइना खुद इसमें शामिल है, तो चाइना कह रहे हम पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं। अमेरिका का भी यही कहना है कि हम एक्सपेंशन कर, लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए। भारत का भी यही कहना है। लेकिन आप समझिए कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भाई हमारी। हम पहले कभी भी किसी पे न्यूक्लियर से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे हमला किया तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो पहले से ही पता चल जाएगा ना वो, और उससे पहले ही आप सैटेलाइट को खत्म कर दो, न्यूक्लियर वॉर का खतरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे यही बोला है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कोऑपरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कोऑपरेशन का। अब हमारा जो मेन एडवर्सरी है अमेरिका और भारत का मेन प्रॉब्लम क्या है? चाइना। दुश्मन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। मेन चाइना है, अमेरिका और भारत का ये प्रॉब्लम है, और ये स्पेस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024 तक इनकी प्रॉपर स्पेस फोर्स भी हो सकती है, ठीक है। अपनी, वैसे भी आपको पता ही है कि शी जिनपिंग ने बोला कि 2049 तक जब 100 साल हो जाएंगे ना कम्युनिस्ट पार्टी को, तो हम अपनी सेना को पूरी तरीके से उसका नवीनीकरण कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा मिलिट्री डोमेन है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में अमेरिका ने तो पहली स्पेस फोर्स बना ली। भारत में 2019 में चीजें बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है वो 2019 में किया, जिसको मिशन शक्ति भी बोला जाता है। भारत ने इंड स्पेस एक्स के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, आपको पता है, स्पेस में ही की थी वो, ठीक है। अभी एस्टेरिक्स है ना, ये फ्रांस ने अपनी जो ये स्पेस मिलिट्री ड्रिल्स है, हालांकि इस के बारे में बहुत ज्यादा भी मालूम नहीं है, लेकिन ये फ्रांस ने भी इसके आगे कदम जो है वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज है इंड स्पेस एक्स जिसको बोला जाता है। तो भारत जो है इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सैटेलाइट स्पेस सिस्टम है, ये लैंड, सी और एयर, ये कहीं से भी आप इसको फायर कर सकते हैं। ये भारत में ही बनाई गई, टोटल इंडिजीनियसली बिल्ड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और क्या मैं बता सकता हूं इसमें, डीआरडीओ, हाँ डीआरडीओ की इसमें हेल्प ली जा रही है। डीआरडीओ, इसरो वैसे इसमें प्रॉपर, लेकिन डीआरडीओ भी इसमें बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, और अलग से डिपार्टमेंट एसएटी तो बना ही गया है, ठीक है। तो डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ताकि स्पेस बेस्ड वेपन्स जो हैं वो डिफेंस स्पेस एजेंसी के लिए बनाए जा सके और हम सुरक्षित रह सके। देखिए, भारत ने कभी भी ये नहीं बोला कि हम हमला करेंगे। भारत का स्टैंड ये रहता है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम बचाव करेंगे। हम कभी भी हम ऑफेंसिव मोड में रहते ही नहीं है। लेकिन इधर चाइना के पास अगर कोई ऐसा सिस्टम आ गया जो हमारे लिए खतरा है, तो हम उसको बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि चाइना का फिर हमारे ऊपर अपर हैंड हो जाएगा, और चाइना कभी भी धर्म के साथ रहता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वही बात है कि क्या भारत और अमेरिका जो है वो जॉइंट स्पेस पे चले जाएं, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भैया और किसी के पास है ही नहीं। तो यहां पे भारत और अमेरिका एयर, लैंड और सी पे तो एक्सरसाइज करते ही करते हैं। बेस्ट यही होगा कि ये कॉन्वर्सेशन होती रहे, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है चाइना। तो एक्शनेबल स्पिल जो है फॉर द क्वाड बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद
जॉइंट और सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, किसी को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहां पे यूनाइटेड नेशन, जैसा कि मैंने बताया, आउटर स्पेस ट्रीटी आपने साइन किया 1967 की। तो अब जब ये सवाल उठा था, जब 2019 में भारत ने टेस्ट किया था, तो भारत ने बोला हमने कोई बम नहीं फोड़ा है, हमने वेलोसिटी से किसी सैटेलाइट को मारा है। और अब देखिए स्पेस डेब्रिस का भी एक बहुत बड़ा इस पे वो है, एक कंसर्न रहता है कि आपको पता ना स्पेस पे कचरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कचरा है। और इस समय धरती पे लोअर अर्थ ऑर्बिट और ऊपर भी बहुत कचरा घूम रहा है, इतना कचरा घूम रहा है कि अगर आप धरती को देख लेंगे ना, आप देखिएगा किसी दिन सिमुलेशन से, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल, स्पेस डेब्रिस ऑन अर्थ डालिएगा, आप हैरान हो जाएंगे, इतना कचरा है। अगर कचरा किसका, सैटेलाइट टूट जाती है, खत्म हो जाती है तो नीचे थोड़ी ना आता, वहीं पे ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से कोलिजन का खतरा इतनी, आपको पता है स्पेस में भीड़ हो गई है। एलॉन मस्क अपनी सैकड़ों सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, देश अपनी सैकड़ों सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई है स्पेस में कि जगह ही नहीं बच रही है, किसी दिन भी कोलिजन हो सकता है। तो ये भी स्पेस डेब्रिस का भी बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन उस समय भारत ने बोला था कि जो स्पेस डेब्रिस है ना वो धरती पे ही गिरेगा, तो परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये तो अब दोबारा मैं इसको रिपीट जो है वो नहीं करने वाला, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड स्पेस प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि चाइना भी भाई सिस लूनर स्पेस है, इनका यही है कि भाई 2024 तक हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हम चांद पे प्रॉपर प्रेजेंस। अब चाइना बोलता है पीसफुल पर्पस के लिए, मून में भी यही है कि पीसफुल पर्पस के लिए अगर आप चांद का इस्तेमाल कर रहे हो, रिसर्च के लिए कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों वो आगे आने वाला समय बताएगा। फ्रांस ने भी भैया एस्टेरिक्स, ठीक है, ये 2021 में पहली स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस ने भी कर ली है। इस पे बात नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों ये फ्यूचर होने वाला है। मैंने क्या बताया था, मैं कई टाइम से बताता रहता, मतलब ये है कि अब देखिए कन्वेंशनल वॉरफेयर गया, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, यही सब नए वॉरफेयर हो रहा है, युद्ध चल रहा है, बस विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका भाई डेफिनेटली चाहेगा कि देखो चाइना जो है, फ्रांस जो है आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी चाहेगा कि हम भी आगे बढ़े, और इसमें भारत का सपोर्ट अगर मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए भाई बात यहां पे स्पेस फोर्स की हो रही है। तो अगर स्पेस फोर्स की बात हो रही है तो क्या ये इतना आसान होगा? नहीं आसान होगा। क्यों आसान नहीं होगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो फिर दुनिया बोलेगी ना कि भाई 200 से ज्यादा देश है, और दुनिया ये बोलेगी कि ये 4 ही देश जो हैं उनकी मोनोपोली हो रही है। हम क्या पागल हैं? हम गधे हैं जो हम ऐसे बैठे हुए हैं? पाकिस्तान भी बोलेगा कि नहीं नहीं, फिर तो आप इसके लिए भी नॉर्म्स लेके आओ। रेड लाइंस हमको देखने को मिली है। फिर उसके बाद जो हमारे अगल बगल के देश है, भारत के अगल बगल के देश है, वो उन देशों से पार्टनरशिप करने लगेंगे जो कि स्पेस में ज्यादा आगे हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट से मिलेगा और एज अ प्रॉक्सी कंट्री उसको यूज कर सकता है, तो वो फिर डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज है, पुशबैक है, ये देयर विल बी पुशबैक, जो कि जैसा कि मैंने बताया। हम देख लेते हैं क्या क्या पुशबैक है। सबसे पहला वही कि हमारा ईस्टर्न नेबरहुड जो है वो क्या बोलेगा कि अब रेड लाइन आप ड्रॉ करिए, आप बताइए कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे, कल को हमारे ऊपर आप खतरा डाल देंगे, हमारी सैटेलाइट को मार देंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न नेबरहुड मिलेंगे बैठ के, तो भी सही नहीं है। और उसके बाद जो हमारा कोर कमांडर्स डायलॉग है ना, दैट विल डेफिनेटली डीरेल, जो अभी चल रहा है। फिर हमारे अमेरिका को आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, अभी हमने पाकिस्तान के समय देख लिया। और देन फिर स्पेस को भी एज अ मिलिटराइजेशन वो आप यूज कर रहे हैं, तो फिर बहुत ही एक इनएविटेबल ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हर देश फिर ये स्पेस फोर्स जो है वो डेवलप करने लगेगा, और फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। वे फॉरवर्ड क्या है भाई? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो पहले रूल्स थे और जो टेक्नोलॉजी थे, अब हमको चेंज करनी पड़ेगी। शी जिनपिंग 2049 तक चाइनीज मिलिट्री बढ़ा ही रहे हैं, तो अगर भारत को भी स्पेस पावर बनना है तो इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो हमको अमेरिका की जरूरत है, और जितनी जल्द से जल्द हम कर दें बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।